हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस का फाइबर टू फैब्रिक। मींस इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है। ठीक है, फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। सबसे पहले इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं। एक्चुअली क्लोथ नहीं है, ये एनिमल्स की स्किन है और ये ट्रीज की बार्क है। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। बट आप लोग को पता है, जो पहले के समय के जो आदमी थे उनको कपड़े के बारे में नहीं पता था। वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर अप करने के लिए पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियाँ, उनके बाग्स, एनिमल की स्किन, उसको और फर को कवर करते थे अपनी बॉडी को इन चीज़ों से। ठीक है, कुछ समय बाद जब थोड़ा सा सिविलाइज्ड हुआ आदमी, तो उसने वीव करना सीखा, बुनना सीखा। तो क्या करने लगा, वो घास की जो ट्विंग्स होती थी, एनिमल्स की जो हेयर्स होती थी, वाइन्स होती थी, इनको लॉन्ग स्ट्रेंथ को वीव करता था वो इनटू फैब्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैन था उसको नॉलेज हुई अबाउट प्लांट फाइबर। ठीक है, तो प्लांट फाइबर में उसने मोस्टली कॉटन, ठीक है, जो पहला फैब्रिक बनाया दैट वाज कॉटन से बनाया। ठीक है, और जो पुराना समय की बात करें तो उसमें कॉटन के साथ साथ फ्लेक्स को भी इस्तेमाल किया जाता था एज अ फैब्रिक। ठीक है, लेकिन इस समय में भी क्या था कि उन आदमियों को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था। तो क्या करते थे, वो जो भी फैब्रिक होता था उसको अपनी बॉडी के ऊपर ट्रैप करते थे। ठीक है, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं जो अनस्टिच हैं और हम अपनी बॉडी के ऊपर ड्रैप करते हैं, जैसे कि आपकी साड़ीज़ हो गई, धोतीज़ हो गई, लुंगीज, टर्बन। ठीक है ना, जब सुई का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो लोगों को पता चला कि इस फैब्रिक को हम स्टिच कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको आज के समय में भी देखें तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ स्टिच क्लोथ्स, है ना। नए नए इन्वेंशंस होते हैं स्टिचिंग को लेके। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारे क्लोथिंग मटेरियल्स की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फाइबर्स क्या होते हैं, यार्न्स क्या होते हैं, फाइबर्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये फाइबर्स मिलते हैं। क्या ये फैब्रिक आपका जो मिलता है ये एक कॉन्टिन्यूस पीस होता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे ही आता है बिल्कुल ये। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, फाइबर्स, जो आपका रॉ मटेरियल है। फाइबर से बना यार्न, यार्न से फैब्रिक और फैब्रिक से क्लोथ्स। अब इसको रिवर्स चलते हैं, रिवर्स यानी कि जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स हमारे बनते हैं फैब्रिक से। ठीक है, फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक बनता है यार्न से, और यार्न क्या होते हैं, यार्न होते हैं लॉन्ग थ्रेड्स। ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं उन्हें हम यार्न कहते हैं। यार्न किससे मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें फाइबर्स से। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं, जो बिल्कुल ही थिन थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स को ट्विस्ट करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब फैब्रिक, बेटा आप लोग कभी मार्केट गए होंगे जैसे अपनी मम्मा के साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, तो जो क्लोथ्स शॉप्स होती हैं उनमें इस तरह के बंडल्स ऑफ क्लोथ्स आपने देखे होंगे आराम से। ठीक है, तो दिस इज फैब्रिक, ये फैब्रिक होता है। इसी फैब्रिक को फिर हम स्टिचिंग के थ्रू बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं अपने क्लोथ्स के, उनमें कन्वर्ट करते हैं। इन्हीं फैब्रिक से हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे आप कर्टन बनाते हैं, बेडशीट्स बना सकते हैं, टेबल क्लोथ्स बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो फैब्रिक्स क्या होते हैं, इस तरह का जो लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड होता है उसे हम कहते हैं फैब्रिक। अब ये फैब्रिक है, फैब्रिक को हम क्लोथ्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, थ्रू स्टिचिंग, सिलाई करके। अब सिलाई हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मम्मा सूट्स वगैरह स्टिच कराती हैं टेलर से, या फिर ये मशीन्स के थ्रू भी करा सकते हैं। ठीक है, इन स्टिच करने के बाद देयर इज अ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ आइटम, दैट इज़ आपके बेडशीट हो सकती है, पिलो कवर हो सकते हैं, टाल्स हो सकते हैं, कर्टन्स हो सकते हैं, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है, जो हम फैब्रिक से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये क्या फैब्रिक एक कंटिन्यूअस पीस है कि ऐसे ही बिल्कुल लगातार चलता रहता है। नहीं, फैब्रिक जो है आपका एक कंटिन्यूअस पीस नहीं है। क्यों नहीं है, आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। इन पिक्चर्स में आपको जो थ्रेड है, जो आपका पैटर्न ऑफ थ्रेड है, वो ऐसा दिखाई देता है ना। जो आपके थ्रेड हैं, धागे हैं, वो इस
शेप में, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो इससे यानी कि थ्रेड्स के अरेंजमेंट से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन में अरेंजमेंट से आपका फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक क्या है? टू सेट ऑफ स्ट्रैंड्स अरेंज टुगेदर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैशन, तब आपका फैब्रिक बनता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम यार्न की। यार्न क्या होता है बेटा? कभी कभी आपके जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में से धागा निकल के आता है इस तरह से, ठीक है ना। आप लोगों ने सबने इस तरह का एक्सपीरियंस तो किया होगा। तो ये जो धागा होता है ये होता है आपका यार्न, ठीक है, जिससे आपका फैब्रिक बना हुआ होता है। फैब्रिक में जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसमें अभी आप देख सकते हैं सिंगल थ्रेड जो है दैट इज यार्न। क्लियर? यार्न समझ में आ गया? यार्न यानी कि जो सिंगल थ्रेड होता है आपके कपड़े के अंदर वो यार्न कहलाता है, ठीक। अब यार्न किससे मिलके बने हुए होते हैं? जब ये आपने सिंगल थ्रेड निकाला है, इस सिंगल थ्रेड को अगर आप सुई की सहायता से, किसी शार्प ऑब्जेक्ट की सहायता से इस तरह से चेंज करके देखें तो इस तरह की थिन स्ट्रिंग्स निकल के आते हैं, धागे निकल के आते हैं। तो ये जो पतले पतले धागे होते हैं ये कहलाते हैं आपके फाइबर्स। क्लियर? तो यार्न किससे मिलके बना हुआ है? फाइबर्स से। क्लियर? फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है और ये प्रोसेस कहलाती है आपकी स्पिनिंग, ठीक है। तो फाइबर्स से बना यार्न, यार्न से बना आपका फैब्रिक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फाइबर्स से बने यार्न और यार्न से बना आपका फैब्रिक। अब बात करते हैं हम फाइबर्स के टाइप्स की। फाइबर कितने टाइप के होते हैं? फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं आपको फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी सिंथेसाइज इन अ फैक्ट्रीज बाय यूटिलाइजिंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर? ये कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ फाइबर्स बताया, ये आप देख लीजिए। एनिमल्स से आपको क्या मिलते हैं, प्लांट से क्या मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। प्लांट से मिलते हैं हमें कॉटन, जूट और कॉयर। कॉयर जो मिलता है बेटा वो हमें नारियल का, जो कोकोनट होता है ना, हस्क, उसके ऊपर का जो वो शेल होती है ना, रस्सी टाइप्स होती है, जो जूट टाइप ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, उससे मिलता है हमें कॉयर, जो कोकोनट का हस्क होता है, ठीक है। एनिमल्स से क्या मिलता है हमें, वूल और सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर्स अभी मैंने आपको बताए थे, दैट इज पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। चलिए बेटा आपके घर में जब कोई वुलन का या कोई भी आपका कॉटन का सामान आता है तो आपने उसके ऊपर इस तरह के टैग लगे हुए देखे होंगे, ठीक है ना। अब इन टैग का क्या मतलब है, क्यों लगे हुए होते हैं ये टैग? इन टैग का मतलब ये है कि इस फैब्रिक को बनाने में किस तरह का फाइबर यूज़ किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इज इट अ नेचुरल फाइबर, इट इज इट अ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले नेचुरल फाइबर की बात करते हैं, दैट इज कॉटन, ठीक है। ये प्लांट फाइबर है, प्लांट से मिलता है। कॉटन जो है वो मेनली ग्रोन होती है आपकी ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में ग्रोन अप करती है। इसके जो स्टेट्स हैं जो उनको पैदा करते हैं दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। जब ये कॉटन मैच्योर हो जाता है तो ये जो बॉल हैं ये फट जाती हैं, अपने आप से बस्ट हो जाती हैं। उसके बाद इन कॉटन बॉल्स को पिक कर लिया जाता है। वो मैनुअली भी पिक किया जा सकता है और हार्वेस्टर की हेल्प से भी पिक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इन कॉटन बॉल्स के अंदर कॉटन सीड्स भी होते हैं, ठीक है। पहले के टाइम में क्या करते थे, पहले के टाइम में इनको हम बाय हैंड, बाय मैनुअली कॉटन के फाइबर को अलग करते थे और सीड्स को अलग क्या करते थे। तो इस प्रोसेस को, जिसमें से कॉटन फाइबर से कॉटन सीड्स को अलग किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या है कि ये मशीन के थ्रू होने लगा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्लांट फाइबर है दैट इज जूट। जूट हमें किससे मिलता है, जूट मिलता है हमें जूट प्लांट के स्टेम से, ठीक है। रेनी सीजन में लगाया जाता है, एलुवियल सॉइल में अच्छी तरह से पैदा होता है और स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। जो स्टेट्स हैं जूट को पैदा करने वाले दैट इज़ वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। जूट का प्लांट जो है वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है इन फ्लावर स्टेज। जब उसे फ्लावर बनने शुरू होते हैं तब उसको
हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब जो स्टेम है इसकी, जो जूट प्लांट की जो हार्वेस्ट की गई है, इसके बंडल बना के इनको कुछ समय के लिए पानी में डुबो कर रख दिया जाता है। जैसे पॉन्ड वगैरह होते हैं ना, तो उनमें डुबो के रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। ठीक है, रेटिंग की प्रोसेस के बाद जब इसको पानी में से निकाला जाता है कुछ दिनों बाद, फिर इसमें से हाथों के द्वारा रूटिंग सिस्टम से इनमें से जो आप इसके फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये जूट फाइबर मिलता है जिससे आपके बैग बनते हैं, कारपेट्स बनते हैं, आपके ये डोरमेट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल आपका फाइबर है वो है आपका फ्रॉम एनिमल्स ऑब्टेन्ड। पहला है आपका वूल। वूल किससे मिलती है हमें? वूल मिलती है हमें शीप, गॉट, रैबिट, याक और कैमल्स के हेयर से। इसको हम फ्लीस भी कहते हैं। ठीक है, जो फ्लीस होता है, ये फ्लीस आपकी जो एनिमल होता है इसकी डेड स्किन होती है। ठीक है, तो इसको रिमूव करने में इन एनिमल को कोई हार्म नहीं होता है। इनका जो ये रिमूवल ऑफ हेयर प्रोसेस है इसको हम कहते हैं शेयरिंग, और ये प्रोसेस की जाती है मेनली आपकी समर सीजन में। ठीक है, क्योंकि इस हेयर का काम क्या होता है, कोट ऑफ जो हेयर होता है इनके ऊपर, उसका काम होता है कि एनिमल को जो कोल्ड एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसलिए इसको गर्मी में इसकी स्किन को रिमूव किया जाता है। आपको पता है जो वूल है वो बहुत से गर्म कपड़ों को बनाने के इस्तेमाल में आता है, जैसे कि स्वेटर हो गए, कैप्स हो गए, शॉल्स, ग्लव्स, ब्लैंकेट्स और भी बहुत सारे आइटम हैं। सेकेंड आपका एनिमल फाइबर है दैट इज सिल्क। ये सिल्क मिलता है हमें सिल्क वॉर्म से। जो सिल्क वॉर्म है वो फीड करते हैं मलबरी प्लांट की लीव्स के ऊपर। ठीक है, जो लार्वा होता है सिल्क का, ये अपने अंदर से सिल्की फ्लूइड निकालता है जिससे कि सिल्क फाइबर बनता है बाद में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये लार्वल स्टेज जो होती है, जब ये एक 20-25 दिन तक मलबरी की प्लांट की लीव्स खा लेता है, उसके बाद ये खाना बंद कर देता है और उसके बाद अपने चारों तरफ ये आपका लार्वल स्टेज है, इसके बाद ये अपने चारों तरफ इस तरह का नेट लाइक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, बनाने लगता है अपने आप से। ठीक है, फिर इन लार्वल स्टेज को कहते हैं हम कोकून। ठीक, कोकून स्टेज में से ही आपका सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इन कोकून को आपके गर्म पानी में उबाला जाता है। ठीक है, इसमें से फिर सिल्क को जो फाइबर है उसको निकाला जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये सिल्क के कोकून है इनके अंदर एनिमल भी रहता है, वो एनिमल मर जाता है। सिल्क बहुत ही कॉस्टली फाइबर है और इसकी क्वालिटी बहुत ही फाइन होती है, बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया था कि ये मैन मेड फाइबर्स हैं, है ना, केमिकल्स के कंपोजिशन से बनते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नाइलॉन, रेयॉन एट्सेट्रा। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है? लेस एक्सपेंसिव हैं, ड्यूरेबल हैं, अवेलेबल हैं, इजीली मिल जाते हैं, मेंटेन करने में इजी हैं, रिंकल फ्री होते हैं, इजी टू वॉश हैं, इलास्टिसिटी होती है इनमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इनको आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, मतलब इनको खींच सकते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको हम पैराशूट और रोप, रस्सी बनाने में भी काम में लाते हैं। जो डिसएडवांटेज क्या है कि वो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो गर्म करने पे पिघलता है। तो ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप सिंथेटिक कपड़े को ना पहने, क्योंकि जब ये गर्म होता है, हीट के कांटेक्ट में आता है, तो ये पिघलने लगता है, तो ये आपकी बॉडी के ऊपर स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फाइबर्स से यार्न कैसे बनते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, मैंने आपको बताया है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका फाइबर है, ये फाइबर मिला है इससे यहाँ से। ठीक है, जूट का फाइबर है, ये कॉटन का फाइबर है। इनको जब ट्विस्ट किया जाता है तो ये यार्न में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है यार्न बनाने की फाइबर से, वो कहलाती है आपकी स्पिनिंग। ठीक है, चलिए, जो स्पिनिंग है, स्पिनिंग पहले मैनुअली की जाती थी, वो उस पर चरखे पे और तकली पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये यार्न बन गया है। ठीक है, लेकिन मशीन में लार्ज स्केल पे अगर हम बात करें तो मशीन में की जाती है स्पिनिंग इस तरह से, आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये यार्न बन रहा है आपका फाइबर से। यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? दो प्रोसेस है, एक तो है वीविंग, एक है आपकी निटिंग। ठीक है, यार्न से फैब्रिक 2 प्रोसेस के थ्रू बनता है। वीविंग क्या है? वीविंग यानी कि 2 सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि 2 धागे, ठीक है, उनको परपेंडिकुलर
एक दूसरे के अरेंज किया जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग। वीविंग लूम्स में होती है, ये आपकी हैंड से भी ऑपरेट की जा सकती है और मशीन से भी ऑपरेट की जा सकती है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स। सेकेंड है आपका निटिंग। निटिंग में क्या होता है कि निटिंग में एक सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है, जबकि वीविंग में दो, है ना। तो निटिंग में एक सिंगल यार्न यूज़ किया जाता है, और कभी कभी हो सकता है कि आप दो भी अगर डिज़ाइन डालना चाहें कोई तो उसमें दो यार्न इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो मेनली है वो निटिंग में एक सिंगल यार्न ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये निटिंग जो है वो हैंड के थ्रू भी हो सकती है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, और ये मशीन के थ्रू भी हो सकती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके पूरे चैप्टर की समरी है, इसको एक बार समझ लीजिए। जो हमारे फाइबर्स हैं वो मिलते हैं हमें प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स से मिलने वाले जो हमारे फाइबर्स हैं दीज आर नेचुरल फाइबर्स, और केमिकल से जो मिलते हैं वो होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इन फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है। फाइबर्स क्या होते हैं? जो महीन महीन धागे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक धागे होते हैं, उनको हम फाइबर्स कहते हैं। जब इन फाइबर्स को स्पिन किया जाता है, मीन्स इनको ट्विस्ट किया जाता है आपस में, तो वो बनाता है यार्न, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। यार्न से थ्रू वीविंग और निटिंग फैब्रिक बनता है। वीविंग क्या होता है? जिसमें दो थ्रेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न में अरेंज किया जाता है, तो फैब्रिक बनता है। और निटिंग आपको मैंने बताया था कि मम्मा जो स्वेटर वगैरह बनाती हैं वो भी निटिंग होती है, ठीक है। उसके थ्रू भी फैब्रिक बनता है। अब इस फैब्रिक को स्टिचिंग के थ्रू क्लोथ्स में कन्वर्ट किया जाता है, और स्टिचिंग आप मैनुअली भी करा सकते हैं, मशीन्स के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर में आपने फाइबर्स से लेके यार्न कैसे बनते हैं, यार्न से फिर फैब्रिक कैसे बनता है, आई थिंक ये स्टेप्स आप सबको समझ में आ गए होंगे। चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।